नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो कैसे हो फ्रेंड्स। मैं आज यहाँ पर एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक है साईं बाबा मैसेज फॉर यू। यानी आपके लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन है, बाबा आपको क्या गाइडेंस देती है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर 3 ग्रुप मैंने रखी हूँ। ये है ग्रुप नंबर 1 द फूल का कार्ड, देख लीजिए। ये है ग्रुप नंबर 2 द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ये है ग्रुप नंबर 3 द मैजिशियन का कार्ड। आप इंट्यूटिवली इन तीनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए और देख लीजिए बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मैं हर एक पाइल में जो भी एनर्जीज मिलेगी मैं वो बोलूँगी और उसके हिसाब से जो भी डिवाइन गाइडेंस साईं बाबा जी का मैसेज आएगा वो भी मैं बोलूँगी। तो आप देख लेना आपके सिचुएशन के साथ क्या रेजोनेट करती है, ठीक है। अगर पूरा रेजोनेट करती है तो बाबा की तरफ से ये संदेश आपके लिए अभी इस वक्त है, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो लोग मेरे चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब किया है। और अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर मेरा हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कर देना। और अगर रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलना, ठीक है। और अपनी विश भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। तो गाइस, मेरा एक ऑफ़र चल रहा है। जो लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करेगा, 100 सब्सक्राइबर मुझे ला के देगा, 100 से ज़्यादा शेयर करेगा और प्रॉपर स्क्रीनशॉट मुझे देगा, उसको मैं फ्री रीडिंग देने वाली हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए। 100 शेयर करने से उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए और मुझसे फ्री रीडिंग ले सकते हैं। ओके, लव एंड लाइट टू एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने द फूल का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं बाबा का संदेश आपके लिए क्या है। तो मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। तो मुझे जो वाइब्रेशन मिल रहा है, जो लोग भी इस ग्रुप 1 फूल का कार्ड को चूज़ किया है, आप कहीं ना कहीं चाहते हो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो। नो मैटर वो कैरियर लाइफ हो या लव लाइफ हो, लेकिन आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आपके लाइफ में अभी तक जो कुछ भी कार्मिक साइकिल चल रही थी, आप चाहते हो सब कुछ का द एंड हो जाए, आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ दूर चला जाए और आपको एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मिले। तो आपकी एनर्जी अभी इस वक्त ऐसी है। तो चलिए देख लेते हैं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और आपकी लाइफ में अभी आपकी एनर्जीज कैसी है, देख लेते हैं। अगर आपकी एनर्जीज अभी ऐसी है, देख लेना, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओम साई राम। स्टार्ट। 3 of Pentacles, King of Pentacles, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैं कुछ एनर्जी ऑरिकल डेक से भी देखूंगी गाइस, उसके बाद मैं बोलूँगी सिचुएशन क्या है।
डिवाइन एंजल स्पिरिट, ओम साई राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। डिसीट, indecision, the sun। ओके, इस डेक से मैं 2 कार्ड लेना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक की ओके, तो कार्ड आया है द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इन क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, यहाँ पर है डिसीट, यहाँ पर है इनडिसीशन, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द सन, यहाँ पर है डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। यहाँ पर आया है आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये है। सबसे पहले तो यहाँ पर तो सभी साइन के लिए है, लेकिन मुझे जो साइन सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ पर बोलूँगी। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, जहाँ पर एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। ये आपका साइन हो सकता है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, इसमें कोई भी स्टार साइन के आप हो सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत 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 टैलेंट है और आपका एम्बिशन है अपने करियर में कुछ करके दिखाना। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, आप इनडिसिसिव हो रहे हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी में अभी ऐसे एक मोड़ पे है जहाँ पर आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट है, लेकिन आप उस टैलेंट को यूज़ करके दुनिया के सामने नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी पाना चाहते हो। लेकिन उस रास्ते को चुनने के लिए आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स कह रही है, लेकिन आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको किसी दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहे हैं। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आसपास के लोग आपको आप अभी जो कर रहे हो वो करने के लिए ही सलाह दे रहे हैं और उसमें आप हो, लेकिन आप अपने पावर में नहीं हो और आप जो पोजीशन अपनी कैरियर में चाहते हो, जो आपकी सोल पर्पस है, उसमें आप नहीं हो। और आपकी अंदर से आपकी गट फीलिंग्स आपको कह रही है कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा आपके अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन वो आप दुनिया के सामने ला नहीं पा रहे हो। आपको वो ज़रिया नहीं मिल रहा है, आपको वो प्रॉपरली आप उस चीज़ को दुनिया के सामने ला नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप चाहकर भी अपनी जो लाइट है उसे आप शट ऑफ कर रहे हो, यानी आप हो एक सन की तरह जो इस दुनिया पे आए हैं सिर्फ उजाला ही उजाला, लव एंड लाइट सेंड करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप ज़िंदगी के इस दौरा पे हो कि आप सोच रहे हो कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, यानी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के बड़े बुजुर्ग, जिन लोगों भी आपको सही गाइडेंस देते हैं, उनके पास जा रहे हो ताकि वो लोग आपको सही गाइडेंस दें। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपकी यही एक्सपीरियंस हुई है कि आपने पास्ट में जो भी डिसीजन खुद के लिए लिया है, कभी वो कोई सक्सेसफुल डिसीजन बाद में प्रूफ नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए आप अभी चाहती हो कि मैं किसका डिसीजन लूँ और मैं क्या करूँ। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप एक एम्पैथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको
कभी कभी डिवाइन की तरफ से कुछ ड्रीम्स वगैरह आना, कुछ मैसेजेस मिलना, ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ होता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है और आपको वही चीज़ करने के लिए आपके पास साढ़े आसपास सराउंडिंग एनर्जीज है, यानी एंजल डिवाइन स्पिरिट आपको किसी चीज़ में जाने के लिए पुश कर रहे हैं और आप किसी और फील्ड में हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपनी दिल की इंट्यूशन की आवाज़ सुनना चाहिए, या जो लोग आपके आसपास हैं वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनकी बात सुनो, क्योंकि आप चाहते हो इस दुनिया में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, बहुत एक किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हो। आप चाहते हो आपके पास लग्जरियस लाइफ हो, आप चाहते हो आपके पास ढेर सारा पेंटिकल्स हो, मटेरियल सक्सेस अभी आप चाहते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आप ये पाने के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आपको डिवाइनली गाइडेंस मिल रहा है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग हो। यहाँ पर कुछ लोग तो खुद आपकी दिल चाहती है कि आप जिस काम अभी तक करते आए हो वो आपका काम ही नहीं है, आपका काम कुछ और है और आप नई तरीके से शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डर है कि सक्सेस मिलेगा भी या नहीं, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी। तो बहुत सारी नेगेटिविटी, डिसीट की एनर्जी अभी इस वक्त है। तो अगर ऐसा एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आपकी है गाइस। तो मैं यहाँ पर आपको बाबा की तरफ से बोलना चाहती हूँ। बाबा आपको बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपनी ब्राइट साइड को पूरी दुनिया के सामने लेके आना है, तो आपको इनडिसिसिव एनर्जी में रहने से कुछ नहीं होगा, इससे आपकी टाइम वेस्ट होगी। आपको प्रॉपर डिसीजन लेना होगा और वो प्रॉपर डिसीजन होगा आपकी खुद की इंट्यूशन, खुद की गट फीलिंग्स। कोई आपको क्या बोले ना बोले, इससे जाकर आपको आगे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको नहीं पता। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच कर रहे हो कि क्या करूं, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपकी इंट्यूशन कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। आपको यहाँ पर रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को फिर से नई तरीके से शुरू करने के लिए, तो ये वक्त बिल्कुल सही है। आप रिस्क लीजिए, आप लीप ऑफ फेथ ले सकती है। आपके अंदर जो लाइट है वो दुनिया के सामने ले आइए, नेगेटिविटी से दूर हटिए और अपनी ट्रू जो सेल्फ है उसे दुनिया के सामने लाइए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अभी आप जो एनर्जी में है, अगर आप चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। यानी आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। आप एक स्टार सीड हो, आप एक एम्पैथ हो। आप अभी इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो और वो डिसीजन अपनी इंट्यूशन की बेसिस पर लो और डिसीट की एनर्जी से निकलो। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ जो भी करना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसके ऊपर मेहनत करो और अपनी अंदर की जो पॉजिटिविटी लाइट है पूरी दुनिया के सामने लाओ, क्योंकि उससे ही तुमको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रिवर्ट मिलेगा। जो चीज़ तुम अभी तक डिज़र्व करते हो या फिर बहुत छोटे से सपने देखे आए हो, लेकिन अभी तक जो काम में आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिला है, लेकिन अभी अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह अचीव कर सकते हो, लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। क्योंकि अगर आप इंट्यूशन की सुन के रिस्क लेंगे तो आगे जाकर ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता देगी, लेकिन आपको डिसीट की एनर्जी से निकलना होगा। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं देख लेती हूँ, उसके बाद बाबा का मैसेज देखूँगी आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो आपके लिए जॉय एंड कंटेनमेंट का कार्ड आया है। तो आपको इतना ज़्यादा इनडिसीजन की एनर्जी में नहीं रहना, इतना डिसीट की एनर्जी में नहीं रहना, आपको हमेशा खुश खुश रहना है और अपने काम करना है। ठीक है। दूसरा, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके लाइफ में अभी तक जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं वो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए हैं। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, अगर आप इस वक्त किसी के साथ जॉइंट कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स
आपके फैमिली मेम्बर्स आपका साथ देंगे, लेकिन रिस्क आपको ही लेना होगा। और पास्ट में अगर कोई भी वुंड्स है, वो आपकी फैमिली, कलीग्स, जो भी कुछ है, किसी ने आपका दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, तो उनको फॉरगिव कर दीजिए, खुद को फॉरगिव कर दीजिए और मान लीजिए कि उनके कर्मा उनको मिलेगा। आपको जो भी चीज़ चाहिए डिवाइन को सरेंडर करके सिर्फ पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट कीजिए। और कोई भी डिसीजन जब आपको लेना हो तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपको अपने करियर में एबंडेंस मिलेगी। तो चलिए अब बाबा की तरफ से मैसेजेस निकालूंगी। ओम साई राम। ओम साई राम। तो 4 मैसेजेस आया है ग्रुप नंबर 1 के लिए। चलिए देख लेते हैं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज आया है शिव शक्ति। बैलेंस द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इन योर बॉडी। तो ये कार्ड ये बताता है जो भी सिचुएशन है अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीखिए। आपको मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की सलाह दूंगी। सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। अगर आप बाबा की ये गाइडेंस मानते हैं तो आपके लाइफ में बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ आएगा और सेलिब्रेशन टाइम भी आप स्पेंड कर पाएंगे। सेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज़ ए सेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। तो अगर आपको किसी के साथ भी रिलेशनशिप में बुरा वक्त देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस का काज भी है, तो आपको समझना होगा हर एक रिलेशनशिप का एक सेल्फ लाइफ होता है और एक दिन ख़त्म होता है। ठीक है, इसके लिए लोगों को फॉरगिव करना भी पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी होता है इससे हमारी भले के लिए होता है, हमारी ग्रोथ के लिए होता है। ये जो लोग आते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं और इससे हम जो सीखते हैं इससे हम ग्रो करते हैं। तो किसी को भी कोई दोष नहीं देना है, माफ़ कर दो। ठीक है, और आगे बढ़ो। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज ए केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट आर्थ। तो मैंने यहाँ पर बोला ही था, तो यहाँ पर इस ग्रुप में कुछ लोग तो ऑब्वियसली है जो स्टार सीड है और यहाँ पर उनका कुछ लाइफ पर्पस है, तभी उनकी लाइफ में जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो उनको ग्रोथ के लिए, उनको उनके लाइफ पर्पस समझाने के लिए ही आ रहा है। तो अभी अगर आपके करियर में या फिर लव लाइफ में कोई चैलेंजेस आया है जिसके बाद आपको लगता है कि आपके पर्पस ही कुछ और है, तो आप बिल्कुल सही है, आप आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग कीजिए। आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, सोल मिशन ही है इस प्लैनेट आर्थ की लाइट वर्कर बनना, केयर टेकर बनना। ठीक है, तो अच्छे अच्छे काम कीजिए, गरीबों को हेल्प कीजिए, पशु पक्षियों को खाना खिलाइए, प्लांट लगाइए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और अपने कर्मास को क्लींस कीजिए। अच्छे बोलो, अच्छे सोचो, अच्छे करो और अपने लाइफ पर्पस पे आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे कृष्णा। तो गाइस ये रही रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है और आपको हेल्प हुई है। अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको बाबा की तरफ से संदेश के लिए पर्सनल रीडिंग गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लव एंड लाइट टू एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए, आप लोग बहुत ज़्यादा कर्मा, डेस्टिनी, फेट, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं आपके बर्थ चार्ट में गुरु चंडाली दोष भी वाइब्रेशन कैच कर पा रही हूँ। तो हो सकता है इस ग्रुप में कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं जिनके चार्ट में गुरु चंडाली दोष हो, तो आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ डिवाइन एंजल साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज़ कैसी है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सभी साइंस के लिए है,
मैं फिर भी जो भी प्रोमिनेंट साइंस में देखूंगी वो मैं बोल दूंगी, ठीक है। जो भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर पाइसेस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, माँ लक्ष्मी के भक्त हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कर्मा के ऊपर बिलीव भी आप करते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके कर्मों का फल ही है और आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से ही कुछ हो रहा है। तो ऐसा एनर्जी आपकी है अभी। तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स बोलते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट, ओम साई राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अभी कैसी है? बाबा आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही बोला था कुछ लोग सेजिटेरियस यानी धनु राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर आ भी गया एरीज लियो सेजिटेरियस, यानी आप या आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लव लाइफ की सक्सेस के लिए, लव लाइफ कब से ठीक होगी, उनकी कार्मिक साइकिल कब ख़त्म होगी, उनकी नसीब की पहिया कब घूमेगी, कब उन्हें अच्छी ऑफ़र मिलेगी, कब उनका रिकॉन्सिलिएशन होगा, कब उनका मैरिज होगा, कब उनकी मैरिज लाइफ सेटल होगी, ये सब देखने के लिए आए हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स एरीज लियो सेजिटेरियस या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसेस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो भी है। तो चलिए और देख लेते हैं, उसके बाद मैं बोलूँगी। डिवाइन एंजल स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है। मुझे ऐसा वाइब्रेशन मिल रहा है कि आप चाहते हो आपकी करियर में, आपकी लव लाइफ में सक्सेस आपको मिले, आप चाहते हो आपकी सोलमेट आपको मिल जाए। कुछ लोगों के लिए आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, किसी के साथ सोल कनेक्शन फील करते हो और आपको लगता है यही आपकी डेस्टाइन पार्टनर है, तो उनके साथ आपका फिर से यूनियन हो जाए। और कुछ लोग ऐसे हो उनकी लाइफ में अभी तक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप चाहते हो कि ये कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ से घटे और आपके पार्टनर के साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग हो। आप सक्सेस चाहते हो, आप अपने लव लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अकम्प्लिशमेंट चाहते हो, लेकिन आपको लगता है आप इतना काम कर रहे हो लेकिन नसीब जो है साथ नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ऐसी एनर्जी है। सेकंड चक्र, आर्चएंजल एरियल, आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान भी हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बहुत मैच्योर हो, एज 30 या 34, 36 के अबव हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं। मैन होल्डिंग ए कॉइन, हॉस्टिलिटीज। डेफिनेटली मैं कुछ दिन यहाँ पर देख पा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, ठीक है। आप अपने कर्मास को, पास्ट लाइफ कर्मास को हील कर रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी फोकस है आपकी करियर में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी, सक्सेस। आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, नो मैटर, आप क्रिएटिव इंसान हो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी है, आपका कुछ पैशन है, आप उसे फॉलो कर रहे हो। कुछ लोग अपने 7 चक्रा हीलिंग, क्लिनजिंग भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लव लाइफ में फैमिली इशू है, आप उन फैमिली इशू को हील कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को हटा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर रेकी हीलिंग भी प्रैक्टिस
कर रहे हो, कुछ लोग के लिए फैमिली इशू आपके पार्टनर के फैमिली की तरफ से है, चैलेंजेस है, आप उस चैलेंजेस से फेस कर रहे हो और काफ़ी हद तक आप हील हो रहे हो, लेकिन आपको लगता है अभी भी आपके अंदर थोड़ी हीलिंग बाकी है, आप डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है। तो आप जानना चाहते हो कि बाबा आपको अभी इस वक्त क्या संदेश देना चाहते हैं और आपको हीलिंग में कौन सी चीज़ में आपकी ब्लॉकेजेस है, ये आप जानना चाहते हो, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी ही है। Get grounded, Council of the Light। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, एक लाइट वर्कर हो सकते हो। कुछ लोग डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, खुद एक हीलर हो, डिवाइन को बहुत मानते हो, सब रिलीजन में बिलीव नहीं करते हो, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्म के लोग की यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं। शिव शक्ति को मानते हो, आप अपने अंदर की ईदा पिंगला नादी को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव इंसान हो, मैं ये देख पा रही हूँ। आप दूसरों की वाइब्रेशन बहुत अच्छे से कैच कर पा लेते हो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी लोग आपसे चुरा कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हो सकता है आप एक एम्पैथ हो, आपको अभी इस वक्त बाबा बोलना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है। आप खाली पैर ग्रास के ऊपर थोड़ा देर वॉक कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पूरा डिवाइन रियलम आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपकी चक्रास बैलेंस हो रही है, आप एसेंशन से गुजर रहे हो और आप 3D वर्ड से 5D 7D तक अचीव कर रहे हो। कुछ लोग ऑस्ट्रल ट्रेवल भी कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको डरना नहीं है, डिवाइन की तरफ से अभी गाइडेंस यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने 7 चक्रा क्लिनजिंग एंड हीलिंग कीजिए। जो भी चैलेंजेस है वो हमेशा ही आता है, आता रहेगा, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वक्त आपके फेवर में धीरे धीरे नसीब का पहिया घूम रहा है, आपके अच्छे टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन फुल डिवाइन टाइमिंग अभी भी नहीं आई है, थोड़ी ब्लॉकेजेस है। आप ग्राउंडेड तो हो, आप हीलिंग तो कर रहे हो, लेकिन आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में नहीं रख पाते हो, ये चीज़ आपको सीखनी होगी। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप किसी कनेक्शन में हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हो, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील करते हो, तो आपको अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ये भी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आपको लव लाइफ में आपका ट्रू लव मिलेगा, आप अगर रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो वो भी मिलेगा, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो वो भी मिलेगा, आपका करियर में जो भी चैलेंजेस है वो हट जाएगा, आपके लाइफ में ज़रूर आपको कोई ना कोई गुरु मिलने वाला है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, आस्क एंड रिसीव। डेफिनेटली आप जो भी कुछ पूछेंगे आपको डिवाइन एंजल आंसर दे देगी, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी, ये मैं देख पा रही हूँ। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो अभी तक अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको दुख दिए है, तकलीफ़ दिए है, जिनकी वजह से आपने बहुत रोया है, तो डिवाइन की तरफ से, बाबा की तरफ से यही गाइडेंस है, आपको लोगों को माफ़ करना होगा, उनका कर्मा उन्हें ज़रूर मिलेगा। आप सिर्फ उनको माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए, और जो कुछ भी हुआ है उसे हायर पर्सपेक्टिव से देखिए और उससे अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या आपसे गलती हुई थी, वो भी सोचिए और खुद को माफ़ कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके सामने बहुत
अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ की डोर ओपन हो चुकी है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, हर चीज़ को हाई वाइब्रेशन से देखने की ज़रूरत है, और जो कुछ भी हुआ है उससे सीख के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से साइंस सिंबल रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप कभी कभी अपनी वाइब्रेशन को लो कर लेते हो, तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब मैं देखूँगी बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा की तरफ से 4 मैसेज मैं देख रही हूँ। बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। तो मैंने यहाँ पर कहा ही था आप एक एम्पैथ हो सकते हो, आप खुद एक यूनिवर्स हो। आप 7 चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग कीजिए, आप अपने से डिवाइन डीएलएम की एक कनेक्शन बहुत अच्छे से आप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो आप एक डिवाइनली गाइडेड कोई जर्नी में भी हो सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है आपके अंदर ही यूनिवर्स है, तो आपको सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब 7 चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग हो जाएगी तो आप एसेंशियल से और भी आगे बढ़ जाएंगे, और आप अपने 12 चक्रा को भी अलाइन कर लेंगे। तो डिवाइन के साथ आपका एक कनेक्शन ऑलरेडी है, और आप उसे अब लो वाइब्रेशन में ले जाकर ख़त्म मत कीजिए। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। तो अगर आपको अपना सोल पर्पस पता नहीं है तो पता कीजिए, और अगर आपको अपना सोल पर्पस पता है लेकिन फिर भी वर्ल्डली रोल के लिए आप इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो कि आप शायद अपने सोल पर्पस को ठीक से नहीं निभा रहे हो, तो बाबा की तरफ से गाइडेंस है अपने सोल पर्पस को मत भूलो। वर्ल्डली जो रोल है उससे इतना ज़्यादा ओवर अटैच मत रहो ताकि आप अपने सोल पर्पस को निभा ना पाओ। तो आपको सबसे पहले अपनी सोल पर्पस को फॉलो करनी है। जितना भी आपका वर्ल्डली रोल से आप अटैच रहो या ना रहो, आपको कभी भी अपने सोल पर्पस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल एंड लेट देम डील विद द करेंट सिचुएशन। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपको पता नहीं आप क्या करेंगे, तो आप सरेंडर कर दीजिए बाबा के ऊपर, एंजल डिवाइन के ऊपर, जिस भी भगवान को मानते हो उस मास्टर के ऊपर। वो उस करेंट सिचुएशन से डील कर लेंगे, आपको टेंशन लेने का नहीं है। आप सरेंडर कर दीजिए, और अगर जब भी आप सरेंडर की एनर्जी में आएंगे तब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। और ये बाबा की तरफ से चरणों की मैसेज है, टाइम फॉर सेलिब्रेशन आएगा, गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। लेकिन आपको अपने सोल पर्पस फॉलो करने हैं और अपने चक्रास के ऊपर काम करके डिवाइन रियलम से कनेक्ट होना है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो लोग रीडिंग सुन रहे हैं खुद एक आर्ट एंजल बनने वाले हैं। तो ओके, तो गाइस ये रही रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई लव एंड लाइक टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू साईं बाबा। ओम साई राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने मैजिशियन का कार्ड यानी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस ग्रुप में वो सब लोग आते हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो वो होता भी है, यानी यूनिवर्स आपकी बात सुनता है और आपको ये चीज़ पता भी है, और आप एक मैजिशियन की एनर्जी में अभी इस वक्त हो सकता है गाइस आपको 111 4 टाइम 1 भी इस टाइम दिखता हो, या फिर 1010 या फिर 36 नंबर भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है आप कोई आर्टिस्ट हो या फिर मॉडल हो या फिर क्रिएटिव फील्ड में हो, जो भी है मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे पर्सनालिटी के, मैग्नेटिक पर्सनालिटी के
अधिकारी है, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, हैंडसम, प्रिटी भी है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिला है तो मैंने ये बोल दिया। सारे साइंस के लोग हैं, अगर कुछ साइंस मुझे स्पेसिफिकली दिखी तो मैं बोल दूँगी गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो पहले मैं देखूँगी आपकी एनर्जी कैसी है, ताकि आपको पता चले ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। देन मैं डिवाइन की तरफ से, बाबा की तरफ से गाइडेंस देखूँगी कि आपको अभी इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, परेशान मत हो। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो बहुत फायरी एनर्जी यहाँ पर है। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। The sun, wow. Garden and the gate. Woman holding a heart. Walking away. Okay. तो किसी से अनकंडीशनल लव है भाई आपको, किसी से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो, है ना? मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। टोटल हार्ट बीट उनके लिए ही सिर्फ बीट करती है, लेकिन वो वॉक अवे करके गए हैं आपसे। यही प्रॉब्लम, यही दिक्कत है। बहुत परेशान हो ना। वाओ, यस। अगर अभी आपको आपके दिल और दिमाग में कुछ सवाल चल रहा है तो उसके लिए एंजल का आंसर आया है यस। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में है तो उसका आंसर यस आया है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर तो साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई तो बहुत स्ट्रांगली है, लियो भी स्ट्रांगली है। कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है। तो साइंस नॉट मैटर, एनर्जी इज मैटर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस ग्रुप में, चाहे आप लव और करियर जिसके लिए भी देखने के लिए आए हो, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोग हैं जो एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी से गुजर रहे हैं। अगर आपको ये रीडिंग देखते वक्त भी आपको लगता है कि आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है और आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो भी या नहीं, तो डिवाइन की तरफ से आंसर है यस, दिस इज़ योर जर्नी, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। और सबसे पहले ही मुझे इस सिचुएशन बोलने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ मिल रहा है। हो सकता है आपको 303 इस टाइम में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, या फिर आपको 44 444 1144 भी दिखाई देता है। ऐसा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, और मेरे व्यूअर्स आपको लगता है आप डिवाइन फेमिनाइन हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप डिवाइन फेमिनाइन ही हो, और आपको ऑलरेडी पता है और आपने ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी करके ऑलरेडी रखा है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो
आपका ये रीडिंग है, क्योंकि आप जिनके लिए परेशान हो, जिनके लिए आप इतना ज़्यादा रात को सोचते हो, दिन में सोचते हो, परेशान होते हो, आपको शायद लगता है मैंने इतना इनर वर्क किया फिर भी ये मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मस्कुलाइन इतना ढीठ क्यों है, इतना नर्सिस्टिक क्यों है, ये एक्शन क्यों नहीं लेता, इतना ईगो क्यों है, इस वजह से ये क्यों मेरे तरफ नहीं आता, क्यों न्यू बिगिनिंग नहीं करता, मैं जब इसे इतना प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में है और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, जो बहुत पहले अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है या फिर अभी भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हो और उनको पता है कि ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है और उनकी काउंटर पार्ट कभी उनको वॉक अवे करके गए हैं और अभी आप उनको वॉक अवे की एनर्जी सेंड कर रहे हो, लेकिन आप पीछे मुड़ के देख रहे हो कि कब आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन ले। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप टोटल इनवर्क कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो, हाई वाइब्रेशन में हो, आप खुद से एक्शन लेना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी आपकी एनर्जी लो होती है। आप मुड़ के देखते हो कि आपके पार्टनर का आपके तरफ एक्शन क्यों नहीं आ रहा है। आप टैरो रीडिंग भी देख रहे हो और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि कहीं आपका इनर वर्क वेस्ट तो नहीं हो रहा है। कभी कभी आपको लगता है ये सब होता भी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके अंदर कभी कभी डाउट है और आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी स्पेशली न्यू मून फुल मून के टाइम आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कभी कभी आपको लगता है कि आप इस जर्नी को छोड़ ही दोगे, लेकिन कुछ देर आगे बढ़ के आप पीछे मुड़ के देखते हो और आपको लगता है नहीं, मैं कभी ये गेट को क्रॉस कर ही नहीं सकती, मेरी तो अल्टीमेट डेस्टिनी ही है, मेरी डिवाइन मस्कुलाइन है। तो आप फिर से आप अटक जाते हो और आपके जो काउंटर पार्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा अभी भी अपने ईगो सेल्फ में है, पावर में बैठे हैं। और देखिए आपके पार्टनर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है और आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आप आपकी सोल पर्पस पे फोकस्ड हो और आप चाहते हो कि मैंने बहुत चीज़ किया, जिसको आना होगा मेरे पास आएगा। लेकिन देखो ये किंग की एनर्जी देखो दूसरी तरफ देख रहे हैं, यानी अभी आप दोनों का एक दूसरे के तरफ सच्चा प्यार होने के बावजूद भी कुछ इशू अभी भी है, जिसकी वजह से आप दोनों देख नहीं रहे हो। जब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इस तरफ आएगा तब ये किंग देखेगा एम्प्रेस की तरफ। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की कुछ इशू अभी भी हील होना बाकी है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है वो मैं बोलूँगी। पहला तो आप सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपको ये लगता है कि आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके पार्टनर आ क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से हो रही है, जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही है। यानी आप चाहते हो आपके पार्टनर फर्स्ट न्यू इनिशिएटिव ले और आपके पार्टनर चाहते हैं आप फर्स्ट इनिशिएटिव लो, और कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है और दोनों के अंदर ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि वो मूव ऑन कर गए हैं और आपके पार्टनर को भी लग रहा है ये मूव ऑन कर गई है। यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो रहा है। दोनों ही इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग के लिए हाँ है, लेकिन दोनों ही सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने वाइब्रेशन को हाई करने के बावजूद भी लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को भी मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो या नहीं हो, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन ये अभी भी फॉल्स सेल्फ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो बाबा डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, यहाँ पर आपका डबल मिशन है। आपको चैनलिंग मिल रहा है और आपको ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए कहाँ जा रहा है वो आपको करना
होगा। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ आपको कभी कभी अपने पाथ के ऊपर, डिवाइनली गाइडेड जर्नी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो आपको क्या करना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा इस पाथ के ऊपर। आप कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद भी डाउट की एनर्जी में चले जाते हो, जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको ये बताया जा रहा है इस पाथ को ट्रस्ट कीजिए। आपका डबल मिशन है, आपका चैनलिंग करना होगा, आपको इस ह्यूमैनिटी की अपलिफ्टिंग के लिए काम करना होगा, और ये आपके सच में एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। क्लैरिटी आपको है, लेकिन फिर भी आपके अंदर कभी कभी इतना ज़्यादा आप मिस करने लगते हो, ये होता है, ये आपकी भी दोष नहीं है, ये एनर्जी शिफ्ट होती है। करेज एंड ब्रेवरी, हो सकता है आप कभी कभी करते करते इनर वर्क बंद कर देते हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है आपको करेज रखना होगा और ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ना होगा। हर चीज़ में परमात्मा को ढूंढना होगा, मदर में, फादर में, गॉड में, ठीक है। अपने वाइब्रेशन को हाई कीजिए, आपको लो वाइब्रेशन में जाना ही नहीं, ठीक है। कंपैशन, नो मैटर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके तरफ आते हैं नहीं आते हैं, आपको क्या करना है, आपको सभी के साथ लव करना है। इस जर्नी में आपने जो सीखा है, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, सभी के साथ कंपैशन फील करना, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। और आपके सामने आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाला है और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो आपके लिए ये एनर्जी शोभा नहीं देती। अब मैं बाबा की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालूंगी। ओम साई राम। और एक मैसेज बाबा, अब मैं देखूंगी बाबा आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। एबंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ एबंडेंस वेरी सून। तो आपका इनर वर्क मोस्ट ऑफ ऑल कंप्लीट हो ही गया है, आपको बहुत ही जल्दी डिवाइन की तरफ से एबंडेंस मिलने वाली है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन, बी लाइक ए मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। तो यहाँ पर भी मैजिशियन का काज है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ एट्रैक्शन का काज है। तो बाबा बोल रहे हैं जो भी चीज़ आपको चाहिए आप लॉ ऑफ एट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई है, आपको मिल जाएगा। 3C, बाबा का अगला मैसेज है 3C, यानी कट, क्लियर, कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरी एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। यानी आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी पास्ट की हर्ट्स, वुंड्स आपको याद आ जाता है और आप अपनी एनर्जी को बहुत ही लो कर लेते हो, नेगेटिव हो जाते हो। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी से जो भी पास्ट के हर्ट है, मेमोरी है, उसको कट करना है, क्लियर करना है, क्लींस करना है और डिवाइन फेमिनाइन बन के रहना है, सभी के साथ प्यार से पेश आना है। अगला और लास्ट मैसेज बाबा की तरफ से है सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। तो आपको सरेंडर करना है और टेंशन नहीं लेना है। जो भी भगवान के ऊपर विश्वास करते हो उस एंजल मास्टर बाबा के ऊपर, राधा कृष्णा के ऊपर सरेंडर कर दो करंट सिचुएशन को, और आप अपने सोल पर्पस के ऊपर, अपने इनर वर्क के ऊपर टोटली फोकस रखो और नेगेटिव मत होना, ठीक है। जो भी अपसेट है, जो भी हर्ट है, उसे क्लियर कर दो। तो ये रही रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपको मैसेज मिली है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लव एंड लाइट टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।